जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोग आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है लास्ट एक दो वीक से एक न्यूज़ कि अमेज़न पाकिस्तान में आ चुका है। अमेज़न पाकिस्तान में ऑपरेशन अपने स्टार्ट कर रहा है और इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स के बारे में, क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, किस हद तक हमें इस चीज पे इस न्यूज के लिए खुश होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए, गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज के हैप्पीनेस ओवरलोडेड, बहुत ज्यादा अवाम में इस चीज की खुशी मनाई जा रही है या बहुत ज्यादा अवाम इस चीज को लेके खुश हो रही है। जैसे जेफ बेजोस ने इन पाकिस्तानियों के जो कर्जे हैं वो माफ कर दिए हो या माफ करने का वो ऐलान कर दिया हो, ये अपना सारा पैसा पाकिस्तानियों को दे दिया हो, हम इस तरीके कार से खुश हो रहे हैं। या उसने अमेज़न को ही पाकिस्तान के नाम कर दिया, ऐसी हमारी खुशी की एक लहर दौड़ रही है। आई थिंक जो कि एक अजीब सी बात है हमारे लिए कि हम किसी प्लेटफॉर्म को इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में लेके आने के ऊपर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो बेसिकली ये खुशी की बात नहीं है हमारे लिए, ये एक थोड़ी सी दुख की बात है कि हम इस तरह का कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड कर रहे, बल्कि दूसरों को बिजनेसेस बढ़ा के दे रहे हैं, दूसरी वेबसाइट्स को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम खुश हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले है हमारे जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं, वो कुछ सवाल भी पूछ रहे थे, मुझे भी ग्रुप में मैसेजेस वगैरह पे, व्हाट्सएप पे भी इवन कुछ लोगों ने मैसेज किए कि क्या हम पाकिस्तान में अब अमेज़न की प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में हमें रिसीव हो जाएंगी कैश ऑन डिलीवरी पे या एडवांस पे भी या किसी भी तरीके कार से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अमेज़न से कोई भी चीज बाय करना चाहते हो, यूके के, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से इवन, तो आपको वही थर्ड पार्टी चैनल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा जो कि आज से पहले आप कर रहे थे। ठीक है, आपको वहां पे किसी लोकल वेबसाइट पे या लोकल बंदे के एड्रेस पे ऑर्डर करना होगा, वहां पे पहुंचेगी, वो आपसे डिस्पैच करेगी। डिस्पैच यहाँ पे होके मिलेगा। अगर $100 की अमेज़न से मिल रही है तो आपको पाकिस्तान में 300 $350 की प्रोडक्ट पड़ेगी, 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस पे। तो कोई खुशखबरी नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस प्रोडक्ट को अमेज़न से प्रोडक्ट्स को खरीदना है। ठीक है, उनका अपलोडिंग करने, बेचने, लिस्टिंग करने से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिंपल शॉपर्स हैं, बायर्स हैं, खरीदार हैं और उन्होंने खरीदारी करनी है, तो उनके लिए कोई न्यूज़ नहीं है। अमेज़न पाकिस्तान में आ रहा है, नहीं आ रहा, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, मिलेंगी तो उसी तरीके कार से मिलेंगी जो कि मैंने अभी आपको बताया। अमेज़न ने अपने सेलर रजिस्ट्रेशंस को एक्टिव किया है पाकिस्तान में, वो भी बिजनेसेस के लिए। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान के में बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है, सेलर अकाउंट अपना खोल सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है कि आप लेट्स सपोज एक मैन्युफैक्चरर हो या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को, रजिस्टर्ड बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, उसको लेके जा सकते हो। वहां पे आप अपने अकाउंट्स, जो कि पहले आपको यूके या यूएस में कंपनी रजिस्टर करवा कर, वहां पे फोन नंबर लेके, वहां पे बैंक अकाउंट खोल के, वहां पे फिजिकल एड्रेस बाय करके उसको रजिस्टर करना पड़ता था। आपके पैसे वहां पे आते थे, वहां से आप पाकिस्तान शिफ्ट करते थे, आपके बैंक अकाउंट्स यूके या यूएस के यूज होते थे। अब वो सब चीजें आप पाकिस्तान में कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान के बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो, पाकिस्तान का एड्रेस यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड आप पाकिस्तान का यूज कर सकते हो जो कि आप अमेज़न पे ट्रांजेक्शन वगैरह करोगे। सिर्फ इस हद तक एक गुड न्यूज है कि अब आपको वो चीजें खरीदने की या बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 4 मेन पॉइंट्स हैं, 4 मेन कंसर्न बंदे हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेज़न के साथ एफिलिएट होते हैं। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज है। आज से पहले क्या होता है कि लेट्स सपोज कि हमने अगर अमेज़न का अकाउंट ओपन करना है, तो हमारा कोई बाहर रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव है, हम उसको ये कहते हैं कि आप हमें अपना क्रेडिट कार्ड दो, हम उसको अमेज़न के ऊपर लगाएंगे। अमेज़न की जो फीस है $40 पर मंथ वो काटता है, अमेज़न रजिस्ट्रेशन फीस जो है वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। आपकी सेल इंक्रीज होती रहेगी, आपकी लिस्टिंग ज्यादा हो रही है तो अमेज़न भी आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करना शुरू कर देगा। तो वो आज से पहले पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड पे एक्टिव ही नहीं होता था, पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं करता था।
तो अमेजोन ने अब ये किया कि अब पाकिस्तान का अकाउंट खोल दिया, अब आप पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हो, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम मांगते थे कि आप अपना कार्ड दे दो, अपना एड्रेस दे दो, अपना फोन नंबर दे दो, अपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन करवा दो अपने नाम से हमारे अकाउंट की, तो वो अब हम खुद कर सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ मिल गया थोड़ा सा, कि उनको अब पाकिस्तान में बैठे किसी बंदे को इस तरह मजबूरन हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान में बैठ के खुद कर लेगा। दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो फ्रीलांसर्स हैं, या जो वीए वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन के ऊपर। उनके लिए कोई बड़ी खबर इस सेंस में नहीं है कि देखो पाकिस्तान की एक तो मार्केट कितनी है, ठीक है, कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, कितने बिजनेसेस हैं जो कि पाकिस्तान से अमेजोन के ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं या ऑपरेट होने जा रहे हैं, कितने ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड इदारे हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जो कि अमेजोन पे सालों से काम कर रहे हैं। आप न्यू आ रहे हो, आप अभी वीए बनना चाह रहे हो या अमेजोन पे फ्रीलांसर बनना चाह रहे हो, आपके लिए मार्केट बहुत छोटी हो जाएगी। सेकेंडली, पाकिस्तानी जब आपसे काम करवाएंगे तो वो पाकिस्तानी मेंटेलिटी के हिसाब से लेके जाएंगे। जी पहले मुझे बिजनेस ला के दो, पहले मुझे प्रॉफिट्स बना के दो, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। आप किसी गोरे के साथ काम करते हो कि मैं आपकी शॉप की लिस्टिंग बना के देता हूँ, आपको कंटेंट लिख के देता हूँ, आपको मार्केटिंग करके देता हूँ, आपको अमेजोन की पीपीसी करके देता हूँ, एसईओ करके देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको चार्ज करते हो $500 $600। अब पाकिस्तान में आप इस बंदे किसी बंदे को पकड़ोगे या किसी मैन्युफैक्चरर को या शॉप ऑनर को आप ये पिच करोगे, वो आपको बोलेगा 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, उसी सर्विस का जो कि आप गोरे को 50,000 60,000 की बेच रहे हो, ठीक है। तो पाकिस्तान की आपको पता है मार्केट की जो बाइंग है वो ही इतनी है, वो आपको पैसे ही इतने दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो न्यू आने वाले हैं इनके लिए बहुत कम स्पेस है, इनके लिए बहुत तंग जगह है। सेकेंडली, फ्रीलांसर बहुत ज्यादा एक उनकी सप्लाई आना शुरू हो जाएगी, डिमांड उस हिसाब से नहीं होगी, तो ऑब्वियसली रेट बहुत नीचे गिर जाएगा। आपकी जो स्किल्स हैं, आप जो मेहनत कर रहे हो, उसको आपको उस हिसाब से अजर नहीं मिलेगा। हाँ, जो बड़े प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं, वो इस चीजों का बहुत फायदा उठाएंगे, ठीक है। कंपनीज उनके पास जा रही हैं, कंपनीज उन लोगों को ढूंढ रही हैं जो कि जी 5 साल से 6 साल से 10 साल से अमेजोन पे काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स लेके आ रही हैं, उनको ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी। वो जो बिग फिश है, ठीक है, वो सारे का सारा जो प्रॉफिट्स है, सारी जो मलाई है वो खा जाएगी, और जो नीचे गन्ना मचंदा माल रह जाएगा वही हम लोगों को मिलेगा, और वो भी गिनती के पैसों में, ठीक है। तो कोई हमारे लिए इतनी बड़ी फ्रीलांसर्स के लिए कोई बड़ी न्यूज नहीं है। हाँ, फायदे में कौन रहेगा? जो कि ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, वो पहले भी फायदे में थे, वो अब भी फायदे में है, ऑलवेज इन प्रॉफिट। उनका ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रहा है, ना उनके को कॉस्टिंग लग रही है, ना उनको को अकाउंट का मसला है, वो पाकिस्तान से हैंडल करें, वो बाहर से हैंडल करें, वो सेम उसी फ्लो में काम कर रहे हैं। उनको पेपॉल में पैसे मिल रहे हैं, वहां से उसको वो ट्रांसफर कर लेते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। अब क्या होगा? उनको पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। बट जो यहाँ पे टैक्सेस वगैरह कटेंगे और वो सब चीजें, तो वो तमाम चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। ड्रॉप शिपिंग करने वालों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, वो जैसे पहले चल रहे थे फायदे में, वो वैसे ही दोबारा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई ओवरहेड चार्जेस नहीं है, आपके ऊपर कोई भी इस तरह की लाइबिलिटी नहीं है, आपने किसी को पे नहीं करना, आपने जस्ट अपनी मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर्स लेके आने हैं, उसको अमेजोन के ऊपर प्लेस कर देना है, अमेजोन के ऊपर आपने उसको ड्रॉप शिप कर देना है, और अपना प्रॉफिट अपनी जेब में डालना। लास्ट कैटेगरी जो है हमारे पास, वो है हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स की, ठीक है, जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, हम टेक्सटाइल को और इसके अलावा क्रॉकरी वगैरह की एक दो किस तरह की चीजें हैं उनको छोड़ के बाकी मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान में चल रहा है, कि उनके लिए क्या फायदा हो सकता है अमेजोन पे जाने के लिए, ठीक है? क्या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू यूके यूएस में है? क्या आपकी डिमांड है वहां पे? क्या आप वो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो जो कि चाइना डिलीवर नहीं कर रहा वहां पे? आप चाइना के रेट्स को कम्पीट कर रहे हो, आप उसकी क्वालिटी को कम्पीट कर रहे हो, ठीक है। ऐसी कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में उस लेवल की नहीं है। हमारी कोई ऐसी फेमस प्रोडक्ट्स, हमारी कोई ऐसी फेमस कैटलॉग नहीं जाती यूरोप में, यूके में, यूएस में, जिसको हम अमेजोन के ऊपर इस तरीके की लिस्टिंग कर सकें जो कि हमारे लिए गेम चेंजर बन जाए, ठीक है। सेकेंडली, मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टैक्सेस को लेके।
आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अपने कौन माल को, अपने जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, बट अमेजोन उसको ओन नहीं कर रहा। अमेजोन ये नहीं कह रहा कि मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्टर अमेजोन नहीं है, इंपोर्टर भी आप खुद हो। आप जो अपना अकाउंट वहां पे अमेजोन के ऊपर बना रहे हो, यूके या यूएस या कहीं भी जाके, ठीक है, आप वहां से अपने आप को ही डिलीवर कर रहे हो। एक्सपोर्टर भी आप हो, इंपोर्टर भी आप हो। पाकिस्तान में आप टैक्स दोगे एक्सपोर्ट का, वहां पे टैक्स दोगे इंपोर्ट का, वहां पे सेल आएगी, अब वहां पे भी उसका इनकम टैक्स दोगे, फिर वो पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ पे भी एफपीआर और स्टेट बैंक और उन सब लांचों में पड़ जाओगे। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे भी कोई गेम चेंजर क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो न्यूज थी बेसिकली ये कोई गुड न्यूज कन्वर्ट नहीं हुई हमारे लिए। ये हमारे लिए कोई इतनी बड़ी खबर नहीं थी कि हमारी इंडस्ट्री चेंज हो जाए, इंडस्ट्री में ई कॉमर्स में रेवोल्यूशन आ जाए, या पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे ई कॉमर्स या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान होना चाहिए। हाँ, चेंज आ सकता है जब तक पेपॉल पाकिस्तान में नहीं आता, क्योंकि बाहर का जो क्लाइंट है, गोरा जो है, रिटेल जो बाइंग कर रहा है, वो पेपॉल पे ट्रस्ट करता है। जब तक पेपॉल नहीं एक्टिव हो जाता, जब तक अमेजोन का वेयर हाउस पाकिस्तान में नहीं बन जाता, हम एफबीए कर रहे हैं यूके या यूएस में जाके, हम पाकिस्तान में ही उसको एफबीए करना शुरू करते हैं। हम ऑर्डर करते हैं अमेजोन के ऊपर, वो पाकिस्तान के ही अमेजोन वेयर हाउस से पाकिस्तान में ही डिलीवर होना शुरू हो जाए, या पाकिस्तान के वेयर हाउस से वो यूके में जाना शुरू हो जाए, अमेजोन उसको लेके जाए, फिर हमारे लिए ये चीजें फायदेमंद हो सकती हैं। बट अभी तक की जो न्यूज है, अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो यही हैं कि वो बिजनेसेस को अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग की इजाजत देगा पाकिस्तान से अकाउंट बना के, जो कि अभी तक ऑफिशियली नहीं इजाजत मिली हुई। ऑफिशियली वो चीजें अभी तक अमेजोन की तरफ से क्लियर आउट नहीं हुई हुई। ठीक है, हो सकता है वो रिवोट करते हैं इसको। 3 साल पहले भी इसी तरीके से हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान में ऑफिस भी बनाएंगे, पाकिस्तान में वेयर हाउस भी बनेगा, पाकिस्तान से हम सेलर्स को भी उठाएंगे, और कुछ महीनों में ही उसको उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान को रिमूव कर दी। ठीक है, तो अभी उन्होंने ऐड की है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, कोई इस तरह की उसको प्रमोट नहीं किया गया। ये ऐसी बात है कि बहुत बड़ा सा मॉल है, बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, और इसमें एक छोटी सी जगह दे दी है। ठीक है, जगह नहीं दी, बेसिकली हमें एक वो शेटर सा बना के वहां पे खड़ा कर दिया है कि ये पाकिस्तानियों की जगह, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। हमें स्टॉल लगाने की जगह नहीं है, हमें कोई डिस्प्ले करने की जगह नहीं है, हमें कोई दुकान लगाने की जगह नहीं है। ठीक है, बस हमें खड़ा कर दिए कि आप उस स्टॉल में जाके बेचोगे जो आपका नहीं है, और आपको यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कोई इस तरह की अनसर्टेन सी सिचुएशन है, तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। अभी तक कोई खुशी वाली चीज इसमें नहीं है कि हम जिसको लेके बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, या बहुत हमारे लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाए। बट हो सकता है फ्यूचर में इस तरह की जो जिन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, जैसे पेपॉल है, अमेजोन का एफपीए का सिस्टम है, और वो सब चीज़ें पाकिस्तान में अगर आ जाती हैं, तो शायद वो हमारे लिए, बल्कि यकीनन हमारे लिए वो बेहतर होगा। बट इस टाइम कोई बेहतरी की अपॉर्चुनिटी नहीं। सेकेंडली, ये दुख की बात है, ये अफसोस की बात है कि हम अमेजोन को पाकिस्तान में लिस्ट होने को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इवन ये अमेजोन के लिए सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में जा रहा है। अब देखो, मार्केट ओपन हो रही है पाकिस्तानी के लिए, तो पाकिस्तानी बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स भी होंगे, आपके बिजनेस अकाउंट भी होंगे। हर अकाउंट का $40 अमेजोन को मिलेगा। ठीक है, अभी वो $40 पाकिस्तान में अकाउंट बनाते हैं, तो हम $40 को पे करना शुरू कर देते हैं। उस $40 के अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। ठीक है, ना हमें कोई सर्विसेज मिल रही हैं, ना हमें कोई वेयर हाउसिंग स्पेस मिल रही है, ना हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमने वेयर हाउसिंग करनी है, हमें यूके यूएस भी जाना पड़ेगा, उसकी डिलीवरी कॉस्ट, उसकी शिपमेंट कॉस्ट, वो सब चीजें हमें बेयर करनी पड़ेंगी खुद से। उसके बाद उसकी जो मार्केटिंग वगैरह, वो तो खैर वो सिलसिला अलग से है। बट moral of the story, right now it's not a good news, but maybe in future शायद कोई बेहतरी चीज मिल जाए। थैंक यू।